देखिए, बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल 2025 में प्रश्न आया है, देख लेते हैं इसको एक बार में। ठीक है, इसका प्रश्न है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है और P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखो, पहले क्या कर रहा है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। तो पहले हम वृत्त बनाएंगे। वृत्त हमने खींच लिया। वृत्त की त्रिज्या बता रहा है 2.5 होनी चाहिए, तो वृत्त मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 2.5 है, और इसकी एक स्पर्श रेखा जो है जीवा है P और Q। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये भाई ये भी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। जो ये जीवा PQ खींची गई है, इसके सिरों पर से एक स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो T बिंदु पर जाकर आगे प्रतिच्छेद करेंगी इसको। देखिए, यहां से हमने एक प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखा खींची, ये एक स्पर्श रेखा खींची, एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची हमने, ये दोनों जाकर के कहा मिल रही हैं, T बिंदु पर आके जाकर मिल जा रही है। ठीक है, हमें थ्योरम आती है, क्या थ्योरम, किसी भी स्पर्शी बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा सदैव 90 अंश का कोण बनाती है। तो यह वाला पूरा कितना होगा बच्चों, 90 अंश का होगा। यह वाला भी कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, और इस O और T को आपस में यदि हम मिला दें तो हम यह भी पाते हैं, किसी भी जीवा पर केंद्र से खींची गई रेखा उस पर लंब होती है, प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यह लाइन इसको सीधे खींचते हुए आगे यहाँ पे मिलाते हैं, यह भी कितना होगा, 90 होगा, यह भी कितना होगा, 90 होगा। मान लेते हैं पॉइंट कितना M। अब क्या कह रहा था, वृत्त की जो 4 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी है, PQ, जो 4 सेंटीमीटर है। हमने प्रमेय पढ़ी है कि जीवा जो है और केंद्र से खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है और जीवा को समद्विभाजित करती है। तो यह PQ इसकी जीवा है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर यह हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर यह हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, सिंपल है। सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं, हम आपको एक सिंपल बताया, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं यह वाला कोण कितना है, थीटा, कितना मान लें, थीटा कोण मान ले, कोई दिक्कत है? अब आपको यह पता है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और शेष भुजा आधार होती है। तो यहां पर थीटा के सामने OM लंब है, PM आधार है, PO कर्ण है। हमारा यहाँ पर PM दिया है और PO दिया है, मतलब आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, cos थीटा कितना हो जाएगा, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, आधार कितना है देखो 2 सेंटीमीटर और PQ कितना है आपका, जो कर्ण का काम कर रहा है 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 5 चौके 20 पचम 25। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, 4/5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बोलिए, नहीं ना? अब देखो, यदि ये थीटा हो गया कितना, cos थीटा कितना आया, 4/5। यदि हम ये वाला निकालें, यह वाला, तो कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 90 माइनस थीटा होगा नहीं होगा, बताओ, 90 माइनस थीटा होगा नहीं होगा। अब यह 90 अंश था, यह वाला कोण कितना था, 90 अंश था, यह 90 अंश है और इसके ऊपर की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब ये कर्ण यह हो गया और लंब के थीटा के सामने, थीटा कौन हमारा 90 माइनस थीटा, यह क्या हो गया अब लंब, और यह बची PM क्या हो जाएगा, आधार। तो त्रिभुज PMT में यदि हम cos 90 माइनस थीटा लें तो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस यहाँ पर क्या है PM, हाइपोटेनस कौन सा है PT, तो क्या हो जाएगा PM डिवाइड बाई PT या TP, बात वही है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों,
साइन थीटा होता है। पीएम कितना दिया है 2, पीटी कितना दिया हुआ है दिया नहीं, अननोन है, इसको ज्ञात करना है। साइन थीटा देखिए यहां से कॉस थीटा 4/5 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा जो होगा कितना होगा बच्चों, क्योंकि यह आधार है यह कर्ण है, तो साइन थीटा लंब कितना होगा 3 होगा, अभी बताएंगे। तो 3/5 कैसे, यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। यह आधार 4 है, यह थीटा है, यह 5 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, 5×5 - 16 कितना हो जाएगा 9, 9 का कितना होता है 3, ठीक। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा लंबा बटे कर्ण 3/5, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं ले जा रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 बराबर 2/pt। सो पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10/3। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। यही हमारा आंसर। पीटी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों 3.33 सेंटीमीटर, 3.33 सेंटीमीटर, ठीक।